4 जुलाई 2023 सावन माह शुरू होने से पहले जान लेना है जरूरी बातें। सावन सोमवार व्रत कैसे करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। सावन सोमवार व्रत में क्या करें और क्या ना करें। भूलकर भी यह गलतियां ना करें। भोलेनाथ को प्रसन्न करने की पूजा विधि। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सावन के महीने में आपको व्रत कैसे करना है, पूजा की विधि क्या रहेगी तथा ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए, तथा सावन के महीने में स्वयं कालों के काल महाकाल की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा तथा देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, ताकि इस ज्ञानवर्धक जानकारी को प्राप्त करके सभी लोग विधि विधान से सावन सोमवार का व्रत रख सके। इस बार सावन का माह 59 दिनों का होगा और 4 जुलाई से सावन माह का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। क्योंकि इस बार अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और मल मास का विशेष संयोग रहेगा और इस बार वर्ष 12 महीनों की जगह 13 महीनों का रहेगा। यानी अधिक मास होने के कारण 59 दिनों तक सावन का महीना चलेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक अधिक मास रहेगा। वहीं इस बार 4 की जगह 8 सावन के सोमवार रहेंगे। सबसे पहला सावन का सोमवार 10 जुलाई को रहेगा। कई लोगों के मन में यह धारणा है कि पंचंग में कैसे व्रत शुरू करें, तो आप निश्चिंत हो जाइए। भोले बाबा सभी के स्वामी होते हैं और समस्त कष्ट और संकट को हरण करने वाले कोई होते हैं तो केवल देवों के देव महादेव होते हैं। इसलिए आप 10 जुलाई से सावन सोमवार भी कर सकते हैं। यदि आप 16 सोमवार शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 जुलाई से कर सकते हैं। इसमें पंचक का कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि कई लोगों ने यह धारणा फैला रखी है कि पंचक में आप व्रत शुरू करोगे तो आपको 5 बार व्रत करना पड़ेगा। यह गलत धारणा है, निरर्थक है। इस प्रकार का शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत होकर के सावन सोमवार 10 जुलाई को पहला सोमवार है, आप व्रत निश्चित होकर करें। 17 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार रहेगा। इस दिन हरियाली अमावस्या भी रहेगी। हरियाली अमावस्या सोमवती अमावस्या का महासंयोग भी इसी दिन निर्मित हो रहा है। तो यदि आपके यहाँ हरियाली अमावस्या का महापर्व मनाते हैं तो आपको 17 जुलाई को ही इस पर्व को मनाना चाहिए। 24 जुलाई को सावन का तीसरा सोमवार रहेगा। वहीं 31 जुलाई सावन का चौथा सोमवार रहेगा तथा 7 अगस्त को सावन का 5वां सोमवार होगा। 14 अगस्त को सावन का 6ठा सोमवार रहेगा और इसी दिन सावन शिवरात्रि, शिव चतुर्दशी का महापर्व भी रहेगा। सावन महीने में जो शिवरात्रि आती है वह इसी दिन यानी 14 अगस्त को सावन सोमवार वाले दिन ही रहेगी। इस दिन शिव चतुर्दशी का महापर्व भी रहेगा। 21 अगस्त को सावन का 7वां सोमवार तथा नाग पंचमी का महापर्व भी रहेगा। यदि आपके घर परिवार में नाग पंचमी का पूजन होता है तो आपको 21 अगस्त के दिन ही नाग पंचमी का पूजन, व्रत एवं कथा का श्रवण करना चाहिए। 28 अगस्त को सावन का 8वां सोमवार रहेगा। दिन प्रदोष का व्रत भी है, इसलिए सोम प्रदोष का महापर्व भी इस दिन निर्मित होगा। और 30 तारीख को यानी कि 30 अगस्त को श्रावण की पूर्णिमा व रक्षाबंधन का महापर्व रहेगा। तो इस प्रकार आप श्रावण सोमवार का व्रत करें। अब भक्तजनों और माताओं बहनों का यह प्रश्न है कि सावन सोमवार का व्रत किस विधि से करें, कैसे करें।
तो आपको श्रावण सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है और नहाने के बाद आप शुद्ध पवित्र सात्विक वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने तथा श्रावण सोमवार का जो व्रत करते हैं उन्हें दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। और इस दिन ध्यान रखें कि आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप सुबह के समय चाय पीते हैं तो चाय के साथ में बिस्किट का उपयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपका व्रत भंग हो जाएगा। और सावन सोमवार के दिन शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में भगवान के सामने बैठ कर के सावन सोमवार व्रत का संकल्प धारण करें। ऐसे तो हम संकल्प बोलकर सुनाएंगे, लेकिन आप पढ़ना चाहे तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे प्रभु, आज हम सावन सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें और आपकी जो मनोकामना है उसको प्रभु के समक्ष आपको अवश्य रखना चाहिए, जिससे भोले बाबा आपकी मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब सवाल आता है कि सावन सोमवार के व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ध्यान देने की बात है कि अगर आप किसी प्रकार की बीमारी से रोग से पीड़ित है, यानी आपको शुगर, डायबिटीज या अन्य कोई भी बीमारी है, ऐसी अवस्था में यदि आप सुबह दवाई लेते हैं तो आप फल या फलाहारी वस्तु लेकर के दवाई का सेवन कर सकते हैं। व्रत में दवाई सेवन करने का कोई दोष नहीं माना जाता है। और यदि आप चाहें तो सुबह पूजन करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर लें। सभी प्रकार के फल और मिठाई का उपयोग आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सावन सोमवार में दूध पीना वर्जित माना जाता है। दूध से बनी मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दूध पीना वर्जित माना जाता है। और जब आप शाम की पूजन करते हैं, कई भक्तजन सुबह और शाम दोनों टाइम पूजन करते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो सुबह के समय यानी कि एक समय पूजन करके भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपके मन में शाम के समय भी पूजा करने की इच्छा है तो शाम को जब चौथा प्रहर आरंभ होता है, तीन प्रहर का अर्थ होता है सुबह 6 बजे से लेकर के 3 बजे तक का पहला प्रहर रहेगा और दूसरा प्रहर सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक का रहेगा और तीसरा प्रहर दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक का रहेगा और चौथा प्रहर शाम को 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। जैसे ही 3 प्रहर समाप्त हो जाए उसके बाद आपको भोले बाबा की शाम की पूजा आरंभ करना चाहिए और पूजा करने के बाद आप शुद्ध एवं सात्विक भोजन तैयार करें। इस भोजन में लहसुन प्याज मांस मदिरा मसूर की दाल कटहल की सब्जी अंडे आदि अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध एवं सात्विक भोजन तैयार करें और यदि आप चाहें तो इस दिन रोटी दाल चावल आदि भी तैयार कर सकते हैं या खीर पूरी हलवा भी आप बना सकते हैं या दाल बाटी दाल बाफले चूरमा भी आप बना सकते हैं। इस भोजन का पहले भोले बाबा को भोग लगाएं, उसके बाद स्वयं अपने व्रत का पालना करें। और सावन सोमवार वाले दिन आपको गलती से भी किसी प्राणी का किसी मनुष्य का किसी जीव जंतु का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर पर कोई भी याचक भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जाने किस वेश में भोले बाबा आपके घर पर आ जाएं और आपकी परीक्षा ले लें, इसलिए आप अपनी श्रद्धा हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करें। और जो मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत करता है उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार के कोई पाप कर्म अनैतिक कर्म गलत कर्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खास पूजा विधि हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है। वैसे भी सबसे जल्दी कोई देव देवता यदि प्रसन्न होते हैं तो वह
भोले बाबा है और यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक लोटा जल से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास पूरी पूजा सामग्री उपलब्ध है, तो आप पूजा की थाली पहले तैयार कर लें। पूजा की थाली में रोली, हल्दी, गुलाब के फूल, अबीर, गुलाल, चंदन, कुमकुम, जनेऊ जोड़ा, कलावा और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिठाई, पंचमेवा, पंचामृत, इत्र की शीशी, भांग, भस्म और इसके अलावा समी पत्र, लाल चंदन या पीला चंदन या सफेद चंदन और इसके अलावा कनेर के फूल। और इसके अलावा आप भोजन सामग्री में दूध की मिठाई चढ़ाना चाहते हैं तो वह आप तैयार करके रख लें। यदि संभव हो तो मीठी वस्तु घर में ही भोले बाबा के लिए तैयार करें। भोले बाबा को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो मीठी वस्तु से भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। यदि आप भोले बाबा को मिश्री चढ़ा देंगे, शक्कर चढ़ा देंगे, हलवा चढ़ा देंगे, मीठे चावल चढ़ा देंगे, मीठी खीर खिला देंगे या दूध से बनी कोई भी मिठाई, रबड़ी इत्यादि, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर आपको मनवांछित वरदान अवश्य ही प्रदान करेंगे। और भोले बाबा को पान, सुपारी, लौंग, इलायची चढ़ाई जाती है। भोले बाबा को शिवलिंग के ऊपर एक नारियल अवश्य चढ़ाना चाहिए। नारियल भोले बाबा के सामने कभी भी तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा नारियल आपको भोले बाबा को अर्पण करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कई माताएं बहनें भक्तजन शिवलिंग की जो जलधारी होती है उसके ऊपर दीपक धर देते हैं। यह गलत है। शिवलिंग की जलाधारी पर आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि जलाधारी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वह स्वयं शिव जी का हिस्सा माना गया है। क्योंकि जलाधारी होती है उसमें एक भाग पर गणेश जी की फोटो तथा दूसरे भाग पर कार्तिकेय जी की फोटो तथा मध्य भाग में शिव जी की जो पुत्री है उनका निवास होता है तथा जलाधारी का संपूर्ण भाग माता पार्वती का स्वरूप माना गया है। और इस प्रकार यदि आप जलाधारी का शिवलिंग का पूजन अर्चन करें और सभी सामग्री भोले बाबा के सामने चढ़ाएं, जो भोग लगाते हैं, जो नैवेद्य लगाते हैं, उसके ऊपर बिल्व पत्र अवश्य रखें। शमी पत्र भोले बाबा को अत्यधिक प्रिय होते हैं। भांग, भस्म, धतूरा और कनेर के फूल देवों के देव महादेव को सबसे अधिक प्रिय माने जाते हैं। यदि आप कनेर का एक फूल चढ़ा देंगे तो आपको 100 बिल्व पत्र चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होगा। बिल्व पत्र कटे फटे नहीं होना चाहिए। यदि पेड़ पर प्राकृतिक रूप से पेड़ पर बिल्व पत्र फट जाते हैं तो उनको आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाथ से जो बिल्व पत्र फट जाते हैं, कट जाते हैं, उनको खंडित माना जाता है। बिल्व पत्र के बारे में कहा गया है कि अछिद्रे कोमले शिवे, यानी बिना छेद वाला कोमल कोमल बिल्व पत्र महादेव बाबा भोले को अर्पण करना चाहिए। इसी तरह आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करके आरती उतारे और कथा का श्रवण करें। साथ ही जिस दिन सावन के सोमवार का आप व्रत करते हैं उस दिन भगवान का भजन कीर्तन आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय महामंत्र का आप जाप निरंतर करते रहें, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शिव पुराण के कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रावण सोमवार व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। यदि आप 16 सोमवार व्रत आरंभ करने जा रहे हैं तो आप कोई वस्तु का संकल्प कर लें। कई भक्तजन बिल्व पत्र खा करके 16 सोमवार का व्रत करते हैं। कुछ लोग मिश्री खा करके, कुछ लोग लौंग खा करके, कुछ लोग अलग अलग वस्तुओं को खा करके 16 सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन 16 सोमवार की जो विधि है उसमें ऐसा बताया गया है कि आप बाटी का चूरमा बना करके उसका 3 भाग कर लें और 3 भाग करने के बाद एक भाग भोले बाबा को अर्पण करें, दूसरा भाग नंदीगण या गोमाता को खिला देवें और तीसरा भाग व्रती यानी कि व्रत करने वाला ही खा करके व्रत के नियमों का पालन करें।
पूजा विधि श्रावण सोमवार की प्रदोष व्रत की एक समान मानी जाती है। और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यदि आप घर पर भोले बाबा का अभिषेक करवाते हैं तो यह अति उत्तम रहेगा। यानी गन्ने के रस से आप भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो अपार लक्ष्मी आपको प्राप्त होगी। यदि आप नारियल के पानी से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होगा। और यदि आप कुशा के जल से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो आपके पितरों को परम शांति प्राप्त होगी और उनका मोक्ष हो जाएगा तथा आप पितृ दोष से मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप सरसों के तेल से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे तो आपके समस्त रोग व शत्रु समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब हम सरसों के तेल से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो उनके शरीर की गर्मी बढ़ जाती है क्योंकि सरसों का तेल गर्म होता है। और उसके बाद आपको जल से कच्चे दूध से भोले बाबा का एक बार और अभिषेक करना होगा। तो इस तरह पूजा करके आराधना करके आप भोले बाबा का संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सावन सोमवार के निमित्त हमारे माध्यम से पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या फिर उपाय करवाना चाहते हैं, रुद्रा अभिषेक करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करवाना चाहते हैं तो अपना नाम व गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद राशि हमारे फोन पे के माध्यम से पहुंचाकर सावन महीने का या सावन सोमवार का संपूर्ण पुण्य लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।